वेलकम बैक जी। खबर है कि हाथी के साथ सेल्फी लेने वाला शौकीन 6 हफ्ते के लिए अस्पताल जा पहुंचा। ये अस्पताल के में पहुंच गया जी? गेस करो कैसे पहुंच गया होगा? ऐसे हाथी के करीब होके अच्छी खासी सेल्फियां लेता लेता बिल्कुल साथ जाके खड़ा हो गया, जैसे इतने करीब तो किसी भैंस के भी नहीं जाना चाहिए। उसने सूंड मारी, उड़ा के वहां फेंका और सामने दीवार पे लगा, उसको स्टिकर बना दिया। हड्डियां चूर हो गई, बेचारा अस्पताल जाकर फिर लो। ये केरला की बात है, इंडिया की। और ये मंदिर में, मंदिर के अपने हाथी भी होते हैं, तो हाथी बंधे हुए थे वहां पे। बंधे हुए हाथी के पांव बंधे हुए हैं, उसका हाथ नहीं बंधा हुआ। और हाथी असल काम हाथ से लेता है, यही वजह है उसका नाम हाथी है। पर ਉਹਦਾ ਤੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੀ नहीं। तो ये सूंड जो है ये उसका कान होता है। नहीं सर, उसकी 4 टांगे ही होती है ना। 4 टांगे होती हैं, एक सूंड होती है जिससे वो हाथ का काम भी लेता है और नाक का काम भी लेता है। हाथी हर वक्त नहीं आपको मारता कुटता। हाथी के ऊपर साल में एक दफा एक स्पेल आता है, हार्मोनल डिसऑर्डर होता है उसके अंदर। हार्मोन्स उसके 6 टाइम्स बढ़ जाते हैं और उसके अंदर एक तूफान उठ खड़ा होता है। आंखों में दर्द होती है, सर में दर्द होती है। वो फिर हर भागते हुए मूविंग ऑब्जेक्ट को टक्कर मारता है। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ मैं हाथी ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ जी। अच्छा, हाथी ने तुम्हें मारा है? हाँ जी, ਮੈਨੂੰ मारे। यार हाथी को डूब मरना चाहिए, मारा किसको? मैंने समझा ये साथ वाले को मारा। देखिए मेरी बात सुने, मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा जी, ये बीबी कौन है? अय्या गॉड, आई एम बताता जी, हमारा नाम है मालिनी अय्यर, हम इनका बीवी है जी। मैं पंजाब ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਿਆ जी। और ये साथ दुखी सा ये कौन है? ये हाथी का महावत है, यही शख्स इसे उठाकर मेरे पास लेके आया क्लिनिक पे। आपको पता है महावत हाथी पे चढ़ता कैसे? कैसे सर? महावत हमेशा हाथी के पांव के ऊपर, उसकी टांग के ऊपर चढ़ के तो फिर ऊपर जाता। हाँ जी। और ये तरीका सजेस्ट पता है किसने कर रखा है? सर ये चांकिया कोतलिया ने। उसने कहा महावत होता ही वो है जो हाथी को सुधारे इस तरह कि हर चढ़ने वाले के आगे वो टांग करे। इससे अपनायत बढ़ती है, इससे उसकी इन्वॉल्वमेंट आपके साथ बढ़ती है, उसकी ओनरशिप बढ़ती है कि इस वक्त मेरा सवार जो है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? उसको चढ़ाया मैंने। मैं चीते ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜੀ, ਬਾਂਦਰ ਨਾਲ ਵੀ, ਗੈਂਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਈਆਂ। तुम शीशे के सामने खड़े होकर क्यों नहीं सेल्फी बनाते? ये तो हमारे हस्बैंड के साथ पर्सनल होता है जी। बाजी इंटरव्यू के दौरान डांस कर रहे थे। सर चाणक्य ने हाथियों के बारे में ही बहुत कुछ कहा है। अब लोग समझते हैं कि चाणक्य सिर्फ पॉलिटिकल साइंटिस्ट था, हिस्टोरियन था। चाणक्य एक दाना था। जैसे ग्रीक्स नहीं थे, ग्रीक हुक्मा हर चीज में टांग अड़ाते थे, इसलिए कि ज़हीन लोग थे। इसने हाथी सुधारने के जो मशवरे दिए, और ख़ास तौर पे जंगी हाथी। वैसे ये भी चाणक्य ने पहली दफ़ा कहा था कि हाथी को जब आप जंग के लिए सुधारते हैं तो सबसे अहम बात ये करें कि हाथी को रुकावटें अबूर करने का फन सिखाएं। हाथी जब भागता है तो उसको तो पता ही नहीं आगे रुकावट आई, हाथी गिर जाएगा, खुद भी गिरेगा और अपने सवार को भी मारेगा। और उसका सवार आमतौर पे बहुत माहिर तीर अंदाज होता है या जर्नैल होता है, सिपा सलार होता है। हाथी को फिर वो ऐसा ट्रेन करते थे कि जब रुकावट आती हाथी घोड़े की तरह जंप करता है उसके ऊपर से या डिटूर लेता है। ये चाणक्य कोतलिया ही को क्रेडिट जाता है इसका जी। सर क्या सेल्फी कल्चर एक नफसियाती बीमारी नहीं बनता जा रहा? ये बिल्कुल बनता जा रहा है। और इसकी वजह से ऑफिस प्रोडक्टिविटी में, जो दफातर में काम का जो एक आउटपुट है, उसमें खातिर खा कमी वाक़ई हुई है। और एक चीज़ में इजाफा हुआ है इस बिना पर। वो क्या सर? प्लास्टिक सर्जरी, ये फेस लिफ्टिंग शिफ्टिंग है। इसलिए कि जो खुद पसंद बल्कि खुद परस्त किस्म के कैरेक्टर्स हैं जो हर वक्त अपने आप को देखते रहना चाहते हैं। मेरा मानना है कि दुनिया की पहली सेल्फी नार्सिसस ने ली थी। ग्रीक मिथोलॉजी में एक कैरेक्टर है, जब उसने आईने में अपने आप को देखा तो ही फेल इन लव विद हिमसेल्फ। तो इसी को कहते हैं नार्सिसिज्म। आप तो ऐसे नार्सिसिस्ट हैं, नरगिसियत। आप में नरगिसियत इतनी है कि आप अपने आप के अलावा किसी और को देखने चाहते हैं। मुझे खुद बड़ा शौक है, एनिमल लवर मैं भी हूँ, मैंने खुद पाले हैं। अच्छा, मैंने हाथी हाथी पाले? इस वक्त मेरे पास 2 हाथी हैं। हाथी से कोई काम भी लेते हो या सिर्फ पालते हो? हाथी में एक कोना जो बैंक चलवाया है। हाथी का पहला इस्तेमाल
ह्यूमन बीइंग्स ने खेती बाड़ी में किया था। जी जी वो खेती बाड़ी के काम आता था, बार बर्दारी के काम आता था। हाँ जी। फीमेल एलिफेंट लॉजिस्टिक्स में काम आती है, मेल एलिफेंट जंग में काम आता है। ਹਾਥੀ ਬੜਾ ਜ਼ਹੀਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪੈਂਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ, हाथी कौन सा साइकिल चलाता है अभी? ਚਲਾਉਂਦਾ जी। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? वो सिर्फ एक एनिमेटेड एड है साइकिल का, सोहराब जैसे साइकिलों का। क्या बातें कर रहे हैं आप यार? ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। आपने फिल्म में नहीं देखा, आपने रसालों में देखा है। फिल्मों में बंदर चलाता है, चिंपैंजी चलाता है, ये है हाथी। उसके ऊपर वो शो ये कर रहे हैं कि हाथी भी अगर बैठ जाए ना तो ऐसे ही है जैसे ये डॉक्टर साइकिल चलाता नजर आए, ये भी चलता फिरता इश्तहार है। बिल्कुल सही बात है। और ये बड़ा मौजज़ा हो कि बगैर शॉक एब्जॉर्बर्स के। आपने वैसे डॉक्टर साहब कभी मोटर बाइक चलाई है? ਰੇੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਬਹਿਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਬਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अच्छा जी, ये हाथी को गन्ने के अलावा और क्या खिलाना चाहिए जरा प्लीज थोड़ा सा? हाथी चारा खाता है, गन्ना खाता है। चारे के अलावा ਸਰ ਕੇਲੇ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ हाथी ਸੀ। को केला भी खिलाएं, गुड़ खिलाएं, हाथी को हर चीज खाता। ਭਾਵੇਂ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਵਾ ਦੇ, ਖਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ। आलू वाले पराठे तो बड़े शौक से खाता है। हाँ क्यों जी। जी? आपसे इसलिए पूछ रहे हैं कि आपने हाथी पाले हुए हैं, मैं आपको हाथी नहीं समझ रहा। अच्छा जी, हाँ जी, खाओ कसम। नहीं मैं वाकई नहीं। मैं आपको हाथी नजर आता हूँ। हुजूर हम में से किसने हाथी पाल रखे हैं? तो आपको कैसे पता है कि वो आलू वाले पराठे शौक से खाता है? उसे हर अच्छी चीज खाते देखा हुआ है। मेरे घर के बिल्कुल साथ सर्कस लगा करती थी। एक तो आज है ना लकी रानी सर्कस, एक पहले होती थी जुबली सर्कस, और वो उससे ज्यादा शानदार थी। बहुत अच्छी है। वो हाथी तो कुंडा खड़का के कहता सी आलू वाला पराठा नहीं जनाब, मेरा चूंकि टाइम ज्यादा गुजरता ही उनके साथ था। बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਪੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾਓ। मेरे घर के बिल्कुल साथ एक सिनेमा था, उसके साथ एक खाली मैदान था। उस खाली मैदान में हम ਯਾਨੀ क्रिकेट। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿائش ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ? हाथी बसियार खोर जानवरों में से एक है। देखो कितना तजाद है और कितना हसीन इम्तजाज है फितरी अवामल का कि यानी हाथी और चूंटी, चूंटी भी यही करती, नॉन स्टॉप खाते रहना। ये दीमक क्या है? दीमक भी चूंटी की किस्म है। तो लग जाते हैं तो फिर लगे ही रहते हैं, जैसे हकीम साहब खाते रहते हैं ना हर वक्त जी जी जी। नॉन स्टॉप, जब तक वो चीज निस्तो नाबूद ना हो जाए, माशाअल्लाह। मार्केट से नापैद ना हो जाए। माशाल्लाह, क्या कौन रहा, अल्लाह ताड़ी खैर करे। मैंने इन्हें 14 अंडे खाते देखा हुआ है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? कौन 14 अंडे खा सकता है? यार आप सबके सामने ये नहीं होता था। मैंने देखा है हकीम साहब। फिर हम सब अंधे हैं क्या? ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜ ਆਂਡੇ ਖਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁਕੜੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। 6-7 तक तो मैंने देखा आपको छीलते यार, हो। दो आपने 6-7 उन्हें सेकंड हाफ में देखा। फर्स्ट हाफ में ये 10 खा जाया करते। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੀ, ਰਾਹ 'ਚ ਖਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਆਂਡੇ ਇੰਨੇ ਖਾਦੇ ਤੇ ਪਰ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। मैंने किलो 1.5 किलो अमरूद खाते हुए देखा इस शख्स को, अकेले को। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਥਾਣੀ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ 2 ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾੜੀ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ 5ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈਆਂ, ਕਾਪੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਸਲਾਉਦੀਨ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ 2 ਭਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਮੀਉल्ला ਤੇ ਕਲੀਮੁल्ला। यार क्या प्लेयर थे समीउल्लाह और कलीमुल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत शानदार। फ्लाइंग हॉर्स कहलाता था समीउल्लाह। और एक लेफ्ट आउट, दूसरा राइट आउट, इस्लाहुद्दीन। सेंटर फिर हाफ अख्तर रसूल उनको कैसा कंट्रोल करता था। हनीफ एंड हसन सरदार। सरदार। फिर एक थोड़ी देर के लिए आया था छोटू सा सलीम शेरवानी। नहीं सलीम शेरवानी वो तो गोलकीपर था। ओहो, एक व्याड़ी वाला सलीम शेरवानी, अच्छा वो जो यूं यूं करके। लेकिन ये सारे एक तरफ, असल बंदा था वो था मंजूर जूनियर। बेशक, क्या बात। मंजूर जूनियर से अच्छा कॉम्पैक्ट प्लेयर, परफेक्ट प्लेयर मैंने शायद ही को देखा। मैंने कॉलेज दौर में कोई तकरीबन 4 साल हॉकी खेली। ਇਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਦੌਰ, ਤੈਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਰੱਸੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਕੀ ਖੇਲੀ ਵੈਸੇ? मैंने सेंटर फॉरवर्ड खेला है। और खेला भी सेंटर फॉरवर्ड है, किसी ग्रेनेड के बच्चे ने सेंटर फॉरवर्ड। डी के अंदर जूं ही मुझे बॉल मिला, तो मैंने छक्का मार दिया। छक्का क्यों? गोल भाईजान, गोल।
ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ। रेफरी भी नहीं हो सकता, ये स्टेडियम हो सकते हैं। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਕੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਤੈਨੂੰ, ਲੋਕੀ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਰਫੀ ਦੇਣਾ, ਦਹੀਂ ਫੜਾਉਣਾ, ਦੁੱਧ ਫੜਾਉਣਾ। आपके ख्याल में डॉक्टर साहब हलवाई होते हैं? ਹਾਂਜੀ ਹਲਵਾਈ, ਬੜੇ ਮਾਠੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਲਵਾਈ। यानी आपको ये अच्छा हलवाई भी नहीं सुन। ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਲਾਮਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬਰਫੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਹਨਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। आए बर्फी क्या बात है। लेकिन मैं बहुत कम खाता हूँ इसलिए कि ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। जैसे छिक्कू नहीं लगा लेते मुंह पे, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। छिक्की होती है एक बाकायदा। ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਚੜਾ ਦੇਈਦੀ। बर्फी शर्फी मीठा नहीं खाता, फिगर बढ़ जाता है बंदे का, मोटापे की तरफ ਵੱਡਾ जाता है ਆਦਮੀ बंदा। ਬਣਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਫਜ਼ੂਲ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਆਦਮੀ ਧੁੱਪੇ ਕਿੰਨੋ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। आप क्यों अपना कैथारसिस करते रहते हो? ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ नहीं भी। अच्छा, ये जो आपके हकीम साहब हैं, जी अगर ये मेरे साथ चलें, जी। मैं इनको मुलाजमत दूंगा और ये मेरे हाथियों का ख्याल करें। वो तो अपना ख्याल नहीं रख सकते, हमारे हाथियों का क्या ख्याल रखेंगे। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਖਜੂਰਾਂ ਲੈਣ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਓਏ ਨੀਚੇ से निकालो, नीचे से, ऊपर से ना निकालो। वो क्यों नीचे से क्यों निकाले? नीचे से मिठी होती है, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮੁੱਲ ਲਈਆਂ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਨਾ। बेतुकी बात हकीम साहब ने की है, नीचे से मीठी नहीं होती। दो चीज़ें हैं, ये वाकई ऊपर से खजूर नहीं लेनी चाहिए। एक तो उसके ऊपर मिट्टी होती है, दबीजता है, और दूसरा उसके ऊपर तेल लगा के चमकाया होता है। हाँ जी। इस कदर खौफनाक उसका जायका हो जाता है कि वो देखने में तो लगती है जैसे कोई बलौरीन किस्म की चीज़ है, हाँ। लेकिन बहुत फजूल। नीचे से लें, अंदर से लें, साफ सुथरी भी होती है, मट्टी भी नहीं होती, साफ सुथरी भी होती है। ठीक है दादा बू। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਖਜੂਰ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ। और हमारी ज़्यादातर जो अच्छी खजूर है वो आपके यहाँ चली जाती है। पाकिस्तान में 101 किस्म की खजूरें हैं। सिंध में दुनिया की अजीम तरीन मंडियों में से एक मंडी है। जैसे ये इसके पास, रियाद के पास दुनिया का सबसे अजीम शान बाग है खजूरों का। ऐसे ऐसे बागात हैं, लेकिन अच्छी नस्ल की, अच्छी किस्म की खजूर ज़्यादातर बॉर्डर के पार चली जाती है, क्योंकि मंदिरों में प्रसाद के तौर पे वो चलती है, और ख़ास तौर पे छुहारा बनता है उससे। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਵੀ ਨਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਰੱਖਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। हकीम साहब उन्होंने अमेरिका तो डिग्री ली है। ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾ ਦਫਾ ਹੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਜਾ। अगर मैं वापस ना आता अमेरिका से, ਐਡਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮੁਲਕ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ। मुल्क दे सुख दा साल लेंदा, तू भी ना 13 अंडे खांदा। ਕੁੜੀ ਨਾ 13 ਅੰਡੇ ਖਾਂਦਾ। तो दिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।